अब देखो ये जो हमारे साउंड है, ठीक है, जो हमारी अल्फाबेट्स है, हम इस अल्फाबेट्स को रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, कुछ जो कॉमन वर्ड है वो उठाएंगे। जैसे हमारे वाउल्स होते हैं, हमारा साउंड किससे बनता है, हमारा जो साउंड बनता है वो किससे बनता है, वाउल से बनता है। किससे, वाउल से। तो वाउल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। फिलहाल सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। मैंने जैसे आपको बताया भी था क्लियर कि एक्चुअल में क्या है कि अब हम जो साउंड करने जा रहे हैं, तो साउंड बोलने से पहले हम क्या करेंगे कि हम जब भी साउंड बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे जो है ना टमी को हम अंदर लेंगे और एयर बाहर छोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा साउंड प्रोड्यूस जो होगा वो क्लियरली होगा। तो आओ शुरू करते हैं। अब जैसे बात कर रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे क्या है, वाउल, ठीक है। अब वाउल में सबसे पहले ए को लेते हैं। ए का जो एक्चुअल साउंड क्या है, ए, क्या है, ए, ए, दोबारा बोलो, ए, 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 और हम क्या बोलते हैं, ए। गलत हो गया साउंड, है ना, क्योंकि ये ए नहीं है, ए। और जब बोलोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हमारा टमी उस पर जोर पड़ेगा, वर्डिंग पे जोर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बोलने का जो सिस्टम है वो क्या है कि हमारी जो फ्लैट लाइन है, या तो फ्लैट लाइन की तरह होगा साउंड या डाउन होगा, और हिंदी में ऊपर होता है। हिंदी बोलते हैं ए और इंग्लिश बोलेंगे ए, तो जोर पड़ता है उसमें, ए, ठीक है। आ जाओ, अब जैसे साउंड इसका ए है, उसी तरीके से एक ये साउंड हुआ हमारा, एक ये हुआ, जे हुआ, के हुआ। अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको भी सेम टू सेम, क्या हुआ, ये टी और ये ऐसा जो बना हुआ है इसे हम चा पढ़ते हैं। मैंने आपको इंटरनेशनल फोनेटिक्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो पढ़ाई नहीं है, वो आगे चल के क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए नॉर्मल समझ लो, ठीक है। ये साउंड क्या होगा, ए, और ये क्या होगा, च, 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 एच, 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 ये एच नहीं है, हम क्या बोलते हैं इसे, एच। एक बार गलती मैंने भी कर दी थी, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया भी था कि एक बार गलती मैंने भी कर दी थी। कि क्या हुआ कि हम फोन कॉल पर थे और हमारी जो रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसके अंदर क्या सिस्टम था कि जब हम कॉल किया करते थे इंटरनेशनल कॉल सेंटर के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ा कि लेडी को समझाना पड़ा कि मैं एच बोल रहा हूँ। बट मैंने काफी कोशिश की, बट उसके समझ में कुछ नहीं आया, या यूं कहो उसे समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा जो साउंड था वो गलत था। और मेरे सब बगल में जब मैंने कॉल ट्रांसफर की तो दूसरे ने जब बोला तो क्लियर हो गया। तो मेरा दिमाग वही घुमा, मैंने कहा ये क्या हुआ कि इसने एक बार बोला क्लियर हो गया, मैं उसे इतनी देर से बता रहा था, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बाद में उस लड़के ने मुझे बोला कि फोनेटिक्स क्लियर करो, अपना प्रोनाउंसिएशन सही करो। जब जाके मैंने इस चीज पर ध्यान देना शुरू किया, फिर मैंने जाके इस चीज को इम्प्रूव किया। फिर जब टीचिंग लाइन में आया तो फिर जाके मैंने इन चीजों को थोड़ा फॉलो भी किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखें, हमने अब तक क्या किया है, सिर्फ इनका नाम सीखा। क्या क्या सीखा, सिर्फ नाम, नेम जानते हैं हम इसके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बट साउंड नहीं। इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दी जाती है। आप कभी भी ये देखना कि मैंने ये नोटिस किया है कि जब अंग्रेज हम पे गुस्सा होता था, तो जो प्रॉपर वहीं का इंसान है, जो वहीं का प्रॉपर रेजिडेंस है, वो क्या करेगा, जो वहां का सिटीजन है वो क्या करता है, गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा होने के बाद अपनी वर्डिंग पे जोर देगा, पर स्पीड नहीं बढ़ाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आई 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 डोंट टॉक टू यू, उनका एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए। और हमारी हमारी लैंग्वेज क्या होती है, हमें जो गुस्सा आता है हमारी स्पीड बढ़ जाती है, क्या मैं तुझे देख लूंगा, यानी लैंग्वेज में स्पीड बढ़ जाती है। वो लोग स्पीड नहीं बढ़ाते, वो वर्डिंग पे जोर देते हैं। तो यहां पर हमें क्या सीखना है, वर्डिंग समझनी है, तो वर्डिंग पे जोर देना है, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पर क्या है, जिसका जो साउंड है रिस्पेक्टेड साउंड है। अंग्रेजों की खासियत वो अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। वो हर वर्ड को, जिस वर्ड को जैसे बोलना है उसको वैसे ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि वहां पर कोई दूसरा किसी और कंट्री का इंसान रह रहा है तो वो अलग बात है, वो स्पीडली बोल देगा, मुझे बोल देगा। बट वहां के जो रहिंदा लोग हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली लैंग्वेज को बहुत ही रिस्पेक्टेड बोलेंगे और वर्डिंग पे जोर देंगे, ना कि स्पीड बढ़ाएंगे।
चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या साउंड था? ए, एच, 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 ए, एच, ए, एच, ये है ए और ये है ई, ए, एच। सेम कंडीशन अब जे को लेते हैं हम। जे का क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड के अंदर जो हमारा कॉन्फिडेंट है जे, उसको इस तरीके से बोला जाता है। साउंड बाद में ये लग जाएगा हमारा। ये क्या हुआ? जे। क्या है ये? जे। उसी तरीके से हमारा एक साउंड और है, इसे कहते हैं हम के। ये भी क्या हुआ? खे। खे। अब हमारी इंग्लिश के अंदर जो है, जब हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हमारे पास का भी है और खा भी है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या है? ये का नहीं है, खा से काम चलता है। तो वहां पर इसे क्या कहा जाएगा? खे। के ही नहीं, खे। चलो दोबारा बता दो। ए, एच, जे, खे। ए, एच, जे, खे। ए, एच, जे, खे। क्लियर हो गया आप लोग? चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो साउंड है हमारा ए का है एफ, हाँ, एफ, एस, एक्स, जेड। इस साउंड की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसमें? नॉर्मल साउंड, नॉर्मल साउंड, सॉरी दोबारा करते हैं। एफ, एस, एक्स, जेड, जेड। अमेरिकन लैंग्वेज में जेड को जी बोला जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलियन की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड की बात करें या आयरलैंड की बात करें, सब देशों में क्या बोला जाता है? जेड, जेड, जेड। बट अगर हम इसी की बात करें, अगर अमेरिकन की, तो अमेरिकन में क्या कहा जाता है इसे? जी। क्या कहा जाता है? जी। तो सी बी जेड, तो सी बी जी भी बोला जाता है उसे। तो इसे जेड को हम जेड भी बोल सकते हैं, जेड को जी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जेड ही बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? एफ। इसमें क्या देखो, ये साउंड क्या है? ए, एफ। इसमें क्यों खींच रहा था? क्योंकि ए ही आ रहा था, ए ही। इसमें क्या है? एफ, एफ नॉर्मल साउंड है। बोलो जरा। एफ, एस, एक्स, जेड। क्लियर हो गया? दोबारा करते हैं, ठीक है। दोबारा बोलो। एफ, एस, एक्स, जेड। इसमें सिर्फ इतना समझेंगे हम, ये है जा, जा, जा। जो हिंदी में होता है ना हमारा जा, ये क्या है? जा, 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 जा। इसमें क्या होता है? टंग हमारी पीछे रहती है, जा, और ऊपर वाले जो हमारा ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट पे क्या करती है? टंग पूरी टच हो जाती है, जा, पूरी चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, जा। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड, इसमें क्या होता है? दांतों के साइड जाकर लगती है, जा, जा। और क्या होता है? इसके अंदर से एक झनकार वाला साउंड आता है और एयर कहाँ जाती है? बाहर चली जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? जा। तो ये क्या है? जा, जेड, जेड। अब ये डी, चलो डी को हम आगे सोचते हैं अभी। तो जेड क्या कहेंगे इसे? जेड, जेड। और इसे क्या कहेंगे? जे, जेड, जे, जेड। अब बात करते हैं इसकी एफ की। जब हम एफ को बोलते हैं तो हमारा क्या साउंड होता है? हमारी हिंदी में क्या है? जैसे मान लो पा, और उसके बाद क्या है? फा, और ये क्या है? फा। तो ये जो साउंड है वो ये वाला साउंड है, एफ। इसमें क्या होता है? हमारे टीथ जो है वो हमारी टंग के ऊपर, सॉरी लिप्स के ऊपर टच करेंगे, ठीक है। एफ, एफ, और एयर बाहर निकलेगी, एफ, एफ। क्या हुआ? एफ। तो हमारा साउंड क्या बना? एफ। इसमें नॉर्मल साउंड है, हमारी जो टंग है वो टीथ के ऊपर जाकर टच हो जाएगी, साउंड क्या निकलेगा? अगर हम जीभ को पीछे ले लेते हैं तो हो जाता है, तो पीछे नहीं लेना, टीथ के ऊपर टच करना है, तो क्या हो जाएगा? एस, एस,
अब ये क्या है, इसमें एक्स 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 जेड